ये पढ़ा दिए हैं, खाली रिपीट कर दे रहे हैं ना। ये पढ़ाए थे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ऐसा होता है जी। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है, 3 प्रकार का होता है। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, फोर्थ, फिफ्थ ये सब आता है। जबकि कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये सब आता है। किसमें? कार्डिनल में। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स ये सब आता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर में। कोई दिक्कत? 3 प्रकार का होता है। मैंने ये चीज पढ़ा दिया था। ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव नंबर के साथ द का प्रयोग अक्सर नहीं होता। ये मैंने नोट लिखवाया था और ये बताया था कि जब 2 ऑर्डिनल नंबर एन से जुड़ा हो और प्रथम ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग रहे, तो जो उसके बाद आने वाला जो नाउन है उस नाउन को प्लूरल में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा? प्लूरल में। ये भी बताया गया था। ये जैसे देखो, इसमें 2 ऑर्डिनल नंबर है, सेकेंड और फर्स्ट, एंड से जुड़ल है और शुरू आने के पहले द है, तो है जो सेंचुरी लिखल है ये गलत है, बल्कि क्या होना चाहिए था? सेंचुरी। ये वाला सही है, हाई वाला भी क्या है? सही है। यहां तक पढ़ाई हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं ना है। आज बढ़ते हैं इसके आगे। हाँ, उतना तक पढ़ लिए थे। देखिए, यदि दोनों ऑर्डिनल नंबर के, सुनिए, यदि दोनों एंड, जो दोनों ऑर्डिनल नंबर के पहले जिससे होता है एंड से होता है, अगर दोनों के पहले द लगा रहे, द का प्रयोग रहे, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है, उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है, उसके बाद जो आने वाला जो नाउन है ना, नाउन इसके बाद आने वाला जो नाउन है, उसके बाद जो आने वाला नाउन है, नाउन कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है वो? सिंगुलर रहता है। ठीक है, जैसे देखो, थोड़ा सा हाईलाइट करना है। देखो देखो, 5th एंड 6th है प्लूरल बा। जब है प्लूरल बा तो मतलब कि है दोनों जुड़ो रही एंड से, तो है की दो ना लगी। शुरू वाले के पहले द रही तब प्लूरल होगी। अगर है वाला जिसे देखो 5th एंड 6th और दोनों के पहले अगर द लग रहे थे, ये क्या रही? सिंगुलर। तो है प्लूरल बा, तो एकरा में कोई लगे ए एन की द की नो आर्टिकल। सर इसमें नो आर्टिकल है, इसमें क्या लगेगा? द। समझ में आया? अच्छा बताओ, इसमें क्या होना चाहिए? ए बी सी, नो आर्टिकल हो। देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड बा और हाई सेंचुरी बा, प्लूरल बा। जब प्लूरल बा तो है जी दो लागे के चाहिए, लागे के चाहिए ना जी। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ये सिंगुलर बा। जब सिंगुलर बा तो दोनों के पहले का लागे के चाहिए? द। तो का के चाहिए? सी। तो दिक्कत? ठीक करते चलो। द का प्रयोग नदी के नाम के पहले किया जाता है। किसके पहले? बिफोर द नेम ऑफ द रिवर। नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, द गंगा, द कृष्णा, द नर्मदा, द कावेरी, द कोसी, ये सब क्या है? नदी का नाम है। ये सब के पहले किसका? द का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? यहां जो जिक्र हुआ द गंगा, ये सब नदी का नाम है। अगर मान लो, एक सुनो, अगर मैं कहता हूं गंगा इज कमिंग टुवर्ड्स मी, गंगा मेरे तरफ आ रही है, नदी है कि लड़की हिया? तेजगी द ना लगी। ध्यान रखना होगा, नदी रहेगा तबे। अगर गंगा से किसी लड़की का बोध होगा तो उसके पहले द का प्रयोग अगर यही करें
कि द गंगा इज फ्लोइंग, गंगा बह रही है। फ्लोइंग होगा तो वहां नदी की बात हो गया, और जब आ रही है तो नदी ना बल्कि का लड़की, ठीक ना। आर्टिकल जो है ना बड़ी ही धोखेबाज है। अरे बहुत कहता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आएंगे। अरे गंगा भी तो प्रॉपर नाउन है, नदियों का नाम है तो नदी का नाम है ना जी, और इसके पहले दो लगता है तो क्या कहता है, हम इंसानों के साथ नहीं आते हैं, कब बदल जाएंगे कौनो ठीक है नहीं है। लेकिन ये नदियां जो है रास्ता मोड़ सकती है, लेकिन अपने गुण में कोनो परिवर्तन नहीं कर सकती है। हाँ इंसान गंगा नाम का लड़की रही तो रोज गली से आई रोज जाए, कब हेने झोटा करी तो कब होने करी थे, तो दिक्कत है। लेकिन कब परिवर्तन हो जो कोनो ठीक नहीं है। लिखा गया इसमें, लिखते चलो एग्जाम्पल में तो नहीं कि एक और लिखा भाई साहब, एक दो बढ़ाते चलना है। हाँ ये खाली समझाए हैं, इसको नहीं लिखना है, तो दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। सागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले? सागर, सी, किसके पहले? सी के पहले। जैसे देखो लिखते चलो, द अरबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, द मेडिटेरियन सी। सही है, लिख लीजिए आप लोग। एक एग्जांपल है, थोड़ा सा फास्ट लिखते चलिए। तो ये सागर के नाम है। जब सागर का नाम होगा, सागर का जब जिक्र होगा तो कोई भी नाम रहेगा सागर के नाम, उसके साथ कौची लगा रहेगा? सी शब्द लगा रहेगा। जबकि नदी के नाम के साथ रिवर नहीं लगा रहेगा, वहां रिवर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें कौची लगा रहेगा? सी लगा रहेगा। ठीक है, ओशियन में जिससे महासागर हो गया तो उसमें लगा रहेगा। महासागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले? महासागर, ओशियन। ठीक है, जैसे देखो इंडियन ओशियन लिखा है ना जी, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है ना जी, ऑस्ट्रिया, सब लिख लीजिए। किसी खाड़ी यानी बे या गल्फ, ये दोनों शब्द रहेगा। बे या गल्फ के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। बे मिस भी खाड़ी होता है, गल्फ मिस भी खाड़ी होता है। और बाबू जिसके साथ ये गल्फ या बे लगा रहता है, खाड़ी के नाम के साथ ये लगा रहेगा, ठीक है, तो द लगेगा। लेकिन खाली एगो हडसन बे को छोड़ करके देखो, इसके ये अपवाद में, एक्सेप्शन में है, ये अपवाद में है। हडसन बे को छोड़ दिया जाए तो बाकी देखो, द बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ, इस सब के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद में है, ये सब नाम है तो नाम का कुछ हिंदी करेंगे। हाई अपवाद में है। अरे अपवाद का कोई तो नहीं, याद कर लिया। तो नाम का है लिखाई फलाना, तो कौन बात? ये अपवाद में रह गई बा। बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलता है ना जी, तो उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारा डीपली ग्रामर पढ़ोगे तो बहुत सारा एक्सेप्शन मिलेगा। द का प्रयोग द्वीप, जो आइसलैंड द्वीपों का जो समूह होता है उसके नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग आइसलैंड के किसी समूह के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है, जिसे इसमें सिंगल भी होता है। द्वीप समझते हैं? द्वीप समुद्र के बीच में जो टापू होता है, एक सिंगल टापू हो जाता है, एक टापू के साथ और जुड़ाव हो जाता है, कई छोटे छोटे टापू मिल जाता है, उसको द्वीप समूह बोलते हैं। तो द्वीप समूह के नाम के पहले द का याद करिए, ये सब याद करे वाला चीज बा, रटे वाला चीज बा। जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। ठीक है, जो द्वीप अकेला है उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो द्वीप अकेला है उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रख लीजिएगा। जिसमें एक द्वीप हमने पढ़ ले कविता में कौना कविता में? सापवा वाला में, दस नायक। ठीक है, सेलोन, सिसिली, जावा, सुमात्रा, सबके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सिंगल द्वीप होता है, ये सब समूह नहीं है। कह रहा है कि सुनो, स्काई विंड, सी के पहले द का प्रयोग होता है। सुनेगा यार का, समझो, स्काई विंड और सी के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कहने में स्काई विंड और सी, जैसे हुआ कि आकाश हो गया, हवा हो गया या समुद्र हो गया, इस सब के पहले द लगता है। सिंपल, जैसे द स्काई इज ब्लू, अगर कोई कहता है स्काई इज ब्लू
आकाश नीला है, समुद्र शांत है, हवा बह रही है, इस सब का जब जिक्र करे तो ये सब अकेले रहता है तो इस सब के साथ कुछ लगता है द का प्रयोग किया जाता है, ये लिखा हुआ है द का प्रयोग। लेकिन जब इसी स्काई, सी या विंड के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, सुन लीजिए, जब स्काई, विंड तथा सी के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले ए आइन का प्रयोग किया जाता है, न कि द का। किसका प्रयोग करेंगे? ए आइन का प्रयोग करेंगे, न कि द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, आजा सुधार सकेला, एकरा में कुछ करेगा, हम एकरा के मिटा देनी। अब बताओ, अब सही हो जी ना, तो ये काट के अपन ए कर लिया जा, इट इज द क्लियर स्काई कि इट इज अ क्लियर स्काई। यहाँ पर तूफानी हवा चल रही है, बह रही है, तो द स्टॉर्मी विंड लिखेंगे कि अ स्टॉर्मी विंड, अ स्टॉर्मी विंड, अ स्टॉर्मी विंड। लेकिन जब अगर इसे डिफिनिट बनाना हो, निश्चित बनाना हो, तो द स्टॉर्मी विंड इसके साथ विच दैट अगर ला जाए तो खास बन जाता है, और जब खास बन जाए तो इसके पहले ए एन नहीं बल्कि द का प्रयोग होगा। क्या होगा? द का। नोट बी में देख लीजिए, कह रहा है स्काई, विंड, सी के पहले एडजेक्टिव रहे तो डिफिनिट बनाना हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, करा स्टॉर्मी विंड विच डिस्ट्रॉय फार्म, सुनो, करा तूफानी हवा, तूफानी हवा जो फसलों को बर्बाद कर दिया। अब बताओ कि फसलों को कौन बर्बाद किया? तो बताओ, इस तूफानी हवा ये डिफिनिट बनल, खास बनल कि ना बनल? अगर है ना बर्बाद कर रही तो बना रही थे। अरे उहे औरतिया ये जो उनका गाड़ी देते रहे, औरतिया कैसे खास बनल? कलगारी देते रहे। तो हई तूफानी हवा कैसे खास बना? कि ये फसल को क्या कर दिया? तो इसके पहले ए होगा कि आन होगा कि द होगा? क्या लगेगा? द। कोई दिक्कत? और आज इतना ही।